नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अब कोरोना वायरस को लेकर जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे थोड़ी खत्म हो रही हैं, क्योंकि यहां पर जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो कई जगह स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर अब इसको अप्रूवल दे दिया गया है और जल्द ही इसका वैक्सीनेशन ज्यादातर देशों में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बीच में एक देश है जो कि बहुत डिफरेंट अप्रोच अपना रहा है, उसका नाम है इंडोनेशिया। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं ऑलरेडी यहां पर 8 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। डेथ के मामले में अगर हम देखें तो 18 लाख से भी ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। और यहां पर जो सबसे पहला देश है केसेस के मामले में, जैसा कि आपको पता है यूएसए, उसके बाद भारत का नंबर आता है और उसके बाद अगर हम इंडोनेशिया का नंबर देखें दोस्तों तो यहां पर आप देख पाओगे 20वें नंबर पर है। याद रखिएगा इंडोनेशिया में जो पॉपुलेशन है वो करीब 27 करोड़ के आसपास है। तो वहां के हिसाब से अगर आप केसेस देखिए तो करीब 8 लाख के आसपास हो चुका है और मृत्यु यहां पर ज्यादा हुई है। आप देख पाओगे 23,000 मृत्यु हुई है। अगर आप इसको कंपेयर करो भारत से तो भारत में डेढ़ करोड़ के आसपास केसेस हैं और मृत्यु करीब 1.5 लाख के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सॉरी गाइस, जो भारत में केसेस हैं वो करीब 1 करोड़ को क्रॉस किया है। तो 1 करोड़ केसेस हैं और मृत्यु आप देख पाओगे 1.5 लाख के आसपास हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के अंदर यहां पर जो केसेस हैं वो आपके 8 लाख के आसपास हैं, लेकिन मृत्यु काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर इंडोनेशिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ऑब्वियसली बात है पूरे विश्व में इकोनॉमिक इंपैक्ट आया है, लेकिन इंडोनेशिया भी यहां पर टेक्निकल रिसेशन में चला गया है। और इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने सोचा है कि हम एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। यहां पर जो इंडोनेशिया है वो अपने एल्डरली पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट नहीं कर रहा है। जी हां, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो उसकी यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, 18 साल 15 साल से लेकर जो 59 ईयर्स तक के आयु के लोग हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, वैक्सीनेशन दिया जाए, ताकि वो जल्दी से काम पर आ सकें और यहां पर जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो जल्दी हो सके। तो यहां पर आप देख भी सकते हो व्हाई इंडोनेशिया इज वैक्सीनेटिंग इट्स वर्किंग पॉपुलेशन फर्स्ट, नॉट एल्डरली। इस तरह के बहुत सारे आपको आर्टिकल दिखेंगे, तो इसी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आज हम अपने वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो इंडोनेशिया भी यहां पर प्रिपेयर कर रहा है कि जल्दी से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो वहां पर स्टार्ट हो सके, लेकिन उसका जो प्रायोरिटी है वो है आपका वर्किंग एज। यहां पर जो एल्डरली है, ज्यादातर देशों में यही देखा जा रहा है कि जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, इसके साथ साथ जो 50 साल के नीचे हैं लेकिन जिनको कोई बीमारी है, कोमोर्बिडिटीज जिसको कहते हैं, बीपी की बीमारी है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनको यहां पर वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन इंडोनेशिया जस्ट इसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर वो सोच रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि यहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में अगर वैक्सीनेशन किया जा सकेगा तो जो कोरोना वायरस का रफ्तार है वो धीमे होगा और इसकी वजह से लोग इम्यूनिटी प्राप्त कर लेंगे अपने आप ही। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत आपके बॉडी में कोरोना वायरस रहेगा उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगी और हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में प्राप्त हो जाएगा। इसी को देखते हुए यहां पर इंडोनेशिया प्लान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कई देश हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन, उन्होंने यहां पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो एल्डरली पॉपुलेशन के लिए किया गया है। तो यहां पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको क्यों किया जा रहा है, उसका एक और कारण है दोस्तों। याद रखिएगा कि इंडोनेशिया जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है वो वैक्सीन कोई फाइजर या फिर जो बाहर की यूएस इंग्लैंड की कंपनी का नहीं है, वो है आपका चाइनीज कंपनी का। तो चाइना का नाम है यहां पर जो वैक्सीनेशन का जो कंपनी का नाम है वो है आपका सिनोवैक बायोटेक। इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें अभी के लिए यहां पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें एजेड पॉपुलेशन का जो डेटा है वो नहीं आया। जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें किस तरह से वैक्सीन काम करेगी उसका डेटा अभी तक नहीं आया है। लेकिन उसमें यह देखा गया है कि जो पॉपुलेशन 18 से 59 ईयर्स के बीच में है उनके अंदर ये वैक्सीनेशन अच्छे से काम कर रही है। तो इसी के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया के पास चाइनीज वैक्सीन आ रहा है और क्योंकि ये वैक्सीन आपका यंग पॉपुलेशन में अच्छे से काम कर रहा है, इसके लिए ये जो आपका वैक्सीनेशन है वो यहां पर इस
पर्टिकुलर आयु के लोगों को दिया जाएगा, ऐसा इंडोनेशिया का कहना है। और साथ में इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो यहां पर जो डेटा है एल्डरली पॉपुलेशन का वो प्राप्त कर सके, क्योंकि बाकी जो वैक्सीन है जैसे फाइजर हो गया, बायोएनटेक के वैक्सीन हो गए, वो सभी एजेस पर काम कर रहे हैं जैसा कि डेटा में सामने आया। लेकिन चाइनीज कंपनी वाला जो वैक्सीन है वो अभी के लिए सिर्फ जो यंग पॉपुलेशन है उसी में काम अच्छे से कर रही है, ऐसा डेटा आया है। इसके अलावा यहां पर 125 मिलियन डोजेस का जो डील है वो इंडोनेशिया ने चाइना के साथ साइन कर लिया है, जिसमें से 3 मिलियन डोजेस दैट इज 30 लाख डोजेस ऑलरेडी उनके देश के अंदर आ चुका है। और यहां पर जो फाइजर का वैक्सीन है उसका भी उन्होंने डील किया है, लेकिन वो काफी समय के बाद आएगा। एस्ट्राजेनेका का भी जो वैक्सीन है वो काफी समय के बाद आएगा। इसी के लिए यहां पर जो इंडोनेशिया है वो अपनी यंग पॉपुलेशन पर पहले कर रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा करके जो हर्ड इम्यूनिटी है क्या इंडोनेशिया जल्दी प्राप्त कर लेगा? तो इसको लेकर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जी हां ये प्राप्त कर लेगा। इसके लिए यहां पर 128 मिलियन जो पीपल हैं, करीब 18 करोड़ पीपल, या फिर कह सकते हो आप 67% जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की, उनको ये वैक्सीनेशन पहुंचाना है। अगर उनको वैक्सीनेशन पहुंच गया तो वहां की सरकार का अनुमान है कि ये जो आपका हर्ड इम्यूनिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि शायद ये उल्टा भी काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि अभी चीजें आपने देखा होगा डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। यहां पर जिनको वैक्सीन लग गई तो जरूरी थोड़ी है कि उनको वैक्सीन लगने के बाद क्या वो वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सपोज जिनको वैक्सीन लग गई और वो आराम से घूम रहे हैं और वो भी अगर स्प्रेड करते रहेंगे तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था मैप में, वहां पर ऑलरेडी इंडोनेशिया के अंदर ज्यादा है, तो ये उल्टा भी काम कर सकता है, ऐसा इंडोनेशियन हेल्थ इकोनॉमिक एसोसिएशन के जो चीफ हैं उनका ये बयान आया था। लेकिन यहां पर एक और एम, जैसा मैंने बताया था इंडोनेशिया के अंदर, वो है कि इकोनॉमिक रिकवरी। तो क्या इकोनॉमिक रिकवरी हो सकेगी? तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ऐसा सोचना है कि जी हां, हो सकता है कि यहां पर जो 100 मिलियन पीपल हैं अगर उनको सक्सेसफुली वैक्सीनेट कर दिया गया तो यहां पर हो सकता है कि इकोनॉमिक रिकवरी उनको देखी जा सकती है। क्योंकि ज्यादातर यहां पर उनका यह सोचना है कि बाहर अगर आप देखोगे तो जो ज्यादातर लोग जाते हैं वो कौन से लोग होते हैं? वो यंग पॉपुलेशन होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है वो यंग पॉपुलेशन होती है। तो अगर हम उनको वैक्सीनेट करेंगे तो हो सकता है कि यहां पर वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और एक बार पॉपुलेशन कॉन्फिडेंट फील करेगी उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा। आज के डेट में लोग उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से आप देख रहे होंगे जो इकोनॉमी है वो आपकी डाउन जाती जा रही है। तो इंडोनेशिया में कई सारे इकोनॉमिस्ट का सोचना है कि अगर पॉपुलेशन कॉन्फिडेंट फील करेगी कि उनको वैक्सीन हो गया है तो वो हो सकता है कि बाहर जाकर काम करेगी, फ्री तरीके से काम करेगी, और इकोनॉमी जो है वो जल्दी से रफ्तार पकड़ सकती है। क्योंकि यहां पर जो अनुमान आया है इस बार 2.2% का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, 2.2% नेगेटिव जीडीपी रहने वाली है इंडोनेशिया की। भारत की भी बहुत खराब है, इसमें आपको पता है कि -7.5% के आसपास आरबीआई ने ऐसा आकलन लगाया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तो इस बार ये बोला है कि 9.5% के से इसके आसपास यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन आरबीआई का -7.5% का है भारत के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जाने से पहले हम यहां पर ये भी देख लेते हैं कि क्या ये राइट अप्रोच है। तो देखिए, मैं कोई करेक्ट पर्सन नहीं हूं, राइट अप्रोच है कि रॉन्ग अप्रोच है, यहां पर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहां पर जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहां पर आई डोंट थिंक एनीबडी कैन गेट टू डॉगमेटिक अबाउट व्हाट इज राइट अप्रोच। इंडोनेशिया का स्ट्रैटेजी काफी डिफरेंट है। हो सकता है कि इसकी वजह से जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो आपका कम हो जाए, लेकिन क्या मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, क्या वो भी कम होगी? वो आगे आने वाला समय बताएगा। यूएस और यूरोप अलग अप्रोच अपना रहे हैं, तो इसी के लिए इंडोनेशिया का जो अप्रोच है वो काफी क्लोजली वॉच किया जाएगा पूरे विश्व के द्वारा, और देखा जाएगा कि इंडोनेशिया किस तरह से यहां पर परफॉर्म कर पा रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग इंडोनेशिया यहां पर पहले यंग पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा रहा है, एल्डरली पॉपुलेशन को नहीं लगा रहा है, इसके बारे में जो भी एनालिसिस था वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर इसको ध्यान से पढ़िएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।